पिता तो गार्जियन, बड़े भाइयों, नौजवान साथियों, होनहार बच्चों, सबसे पहले खाला पंचायत में जितने देवी देवता हैं और आपके परिवार को और आप सभी मैं अपनी ओर से नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर से आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, नमस्कार और त्योहार। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विकासशील है उसका साक्षी बनने का काम आप लोगों ने किया। मुझे लगता है कि जितना नाटक में दिखाया गया योजना उससे ज्यादा योजना के बारे में आपको जानकारी थी। 50 किलो से कम अनाज नहीं मिलेगा, यह देन है तो नरेंद्र भाई मोदी का पूरे देश में देने से इनकार कोई नहीं कर सकता। बहू बेटी के लिए शौचालय बनाया, घर का पक्का मकान बनाया, आपके घर में उज्ज्वला दिया और घर में बिजली भी जलाया, आपके गांव के सड़क भी बनवाए, आपका जनधन का खाता भी खुलवाया, महिला का सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनवाया, आपके माँ बाप का बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन भी 400 से बढ़ा करके 1000 किया और सारा नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया। कभी सपना में भी अभी गांव की तस्वीर बदल रही है, हमारा भविष्य बदल रहा, उसके बाद भी 10 साल में जनता जब खुश है, जनता के चेहरे पर जब खुशी है, कुछ लोग बोलते चल रहा है मोदी जी तीसरा बार आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, तीसरा बार आएगा संविधान बदल देगा, यही तो बात बोल रहा है, तो ये बातें बोल रहा है, तीसरा बात नहीं बोल रहा है। जो मोदी किए हैं उस पर कोई चर्चा नहीं, अपने मन से कढ़ के बोल दे रहा है आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो हमारा यहाँ रहने वाला अनुसूचित जाति के जो भाई हैं गोसा में आ जा रहा है, कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा। हमारा पिछड़ा भाई गोसा में आ जा रहा है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। हमारा आदिवासी भाई गोसा में आ जा रहा है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मोदी जी ने कहा मैं नहीं, मेरा 7 पीढ़ी उतर करके आ जाएगा और खुद बाबा भीमराव अंबेडकर साहब भी आ जाएंगे, तो भारत का आरक्षण और भारत का संविधान कोई भाई का लाल नहीं बदल सकता है। बाबा हमारा मोदी जी ने ऐसा कहने का काम किया है, इसलिए यह मन में जिसका भुलावा है, जो भरम डाल रहा है हमारा आदिवासी परिवार में, हमारा दलित परिवार में, हमारा पिछड़ा परिवार में, मैं आपके बीच का बेटा हूँ, आपके घर का लड़का हूँ, मैं जमानतदार हूँ आपका, मैं कहता हूँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप फूल करके मोदी को वोट दीजिए, मोदी है तभी हमारा विकास है, मोदी है तभी हमारा भविष्य का रास्ता खुलेगा। हमारे दलित समाज को भड़काने के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं भीमराव अंबेडकर साहब का गलत व्याख्या करके हमारे दलित परिवार में कुछ लोग भटकाना चाहते हैं। मैं 1-2 बात जरूर कहना चाहूंगा, खास करके अनुसूचित जाति परिवार के लोगों को, एससी परिवार के लोगों को। देखिए थोड़ा आप लोग पढ़े लिखे होंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर जब पहला बार लोकसभा का चुनाव मुंबई से लड़ रहे थे, तो बाबा भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया और कांग्रेस पार्टी का आज भी पत्रक संग्रहालय में पड़ा हुआ है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को अगर किसी ने गद्दार करने का काम किया, यही कांग्रेसियों ने 1952 में करने का काम किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह तथ्य के साथ कर रहा हूं, विधायक को कोई हल्का बात नहीं बता रहा हूं आप लोगों को। बाबा साहब को गद्दार तक कांग्रेसियों ने पर्चा पाट करके और मुंबई सेंट्रल से हरवाने का काम किया।
बाबा साहब जब दुनिया में नहीं रहे, गुजर गए, सारे लोग बाबा साहेब के अनुयायी जवाहरलाल जी के पास गए और बोले, जवाहर जी, बाबा साहब का 2 गज जमीन दे दीजिए, हम लोग इनका समाधि दिल्ली में बनाना चाहते हैं। इन्होंने बाबा साहब का 2 गज जमीन भी दिल्ली में देने का काम नहीं किया। यही गद्दार कांग्रेस है जो बाबा साहब को जमीन भी देने का काम नहीं किया। बाबा साहब अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जवाहरलाल नेहरू जी अपने से साइन करके अपने भारत रत्न बन इंदिरा जी अपने से साइन करके अपने भारत रत्न बन गई। राजीव जी के मरणोपरांत बीबी नरसिम्हा राव उनको भारत रत्न दे दिए, लेकिन बाबा साहब को कोई नहीं पूछा। बाबा साहब को, भीमराव अम्बेडकर साहब को कोई भारत रत्न नहीं दिया। मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए? बाबा साहब जैसा शक्ति को किसी ने भारत रत्न नहीं दिया। बाबा साहब को मरणोपरांत तब जाकर के भारत रत्न मिला जब उस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी आए, भाजपा आई, तब भारत रत्न उनको दिया गया। सोच लीजिए, ये कांग्रेसियों का चरित्र है जो आज कह रहे हैं संविधान बदलने का, जो कह रहे हैं संविधान बचाने का। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, संत शिरोमणि रविदास मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? संत शिरोमणि रविदास जी को, जो इतना बड़ा ज्ञाता, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा पथ प्रदर्शक और अनुसूचित जाति जनजाति को रास्ता दिखाने वाले, ऐसे भगवान को आज तक किसी ने महत्व देने का काम नहीं किया। लेकिन चले जाइए मध्य प्रदेश में, आज देश का सबसे बड़ा मंदिर और मूर्ति अगर किसी ने संत शिरोमणि रविदास जी का बनाया है तो मोदी जी और भाजपा ने बना करके मध्य प्रदेश में उनको पूजा का मंदिर में रखने का काम किया। यह है हमारा मोदी और यह है उनका अनुसूचित जाति जनजाति से प्यार। यह लोगों को समझना चाहिए। और उस मोदी को बोलते हैं कि आरक्षण खत्म कर दें। जो मोदी बाबा साहब को भगवान मान करके पूजा करते हैं, उनको बोलता है आरक्षण खत्म कर दें। और कौन बोलता है? ताहिर मियां। कौन बोलता है? राजा मियां। ताहिर मियां और राजा मियां मोदी जी को मोदिया बोलता है। बताइए क्या सम्मान है लोगों के लाजा? कोई मुखिया जी को भी मुखिया नहीं कहता है, कहता है हमारा प्रधानमंत्री 140 करोड़ का पगड़ी, सबका प्रधानमंत्री, पक्ष विपक्ष सबका प्रधानमंत्री, हिंदू मुसलमान सबका प्रधानमंत्री। उसको कल खरौती में जाकर के राजा और ताहिर बोल रहे थे मोदिया आरक्षण खत्म कर देगा। रिकॉर्डिंग है हमारे पास। मोदिया बोल रहा है। अरे जबान पर लगाम लगाओ, नहीं तो जनता इतना तेज है कि चमड़ा का लगाम लगा देगा और मोदी के तुम्हारे छाती पर चढ़ के, तुम्हारे छाती पर चढ़ करके मोदी को वोट देगा, तुम्हारे सामने देगा। यह लोकतंत्र है, अब यह राजतंत्र नहीं है कि कोई कोई से डरेगा। तुम्हारे सामने खड़ा होकर के कमल का बटन दबाएगा, लोग